हेलो दोस्तों, तो कभी आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता कि जितना मन करे उतना नोट सरकार छाप दे और सभी जनता को 15-15 लाख रुपए दे दिए जाएं? ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता है तो इकोनॉमिक्स की धज्जियां उड़ जाएंगी। होता क्या है कि नोट छपती है। नोट छपने के बाद आरबीआई गवर्नमेंट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे ये बोलती है कि आप इसके बदले में हमें गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दें, तभी हम इस नोट्स को रिलीज़ करेंगे। गवर्नमेंट उन्हें गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फॉरेक्स, गोल्ड फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा होती है वो देती है। देने के बाद आरबीआई उस नोट को जारी करता है और नोट में प्रॉपर लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपये या 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब उसकी वैल्यू क्रिएट हो जाती है कब? जब गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर उस पर साइन कर देता है। साइन करते ही मार्केट में वो वैल्यूएबल हो जाता है, राइट। तो अब ये आरबीआई के लिए लाइबिलिटीज़ हो गई, मीन्स कि कभी ना कभी उसे जनता को देना पड़ेगा। तो जनता को आरबीआई अपने जेब से तो देगी नहीं, उसे क्या करना होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गोल्ड गवर्नमेंट से रखवा लेती है। अब गवर्नमेंट अच्छे कार्य करेंगे तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का इंटरेस्ट के साथ उसका भुगतान कर पाएंगे, अन्यथा लॉस में हो जाएगी। दूसरी बात, 1 रुपये के जो नोट होते हैं उसमें गवर्नर की साइन नहीं होती। 1 रुपये के नोट में आरबीआई के गवर्नर की साइन नहीं होती, वित्त सचिव का साइन होता है। फाइनेंस जो सेक्रेटरी होते हैं उनका साइन होता है 1 रुपये के नोट में। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये का नोट आरबीआई के लिए लायबिलिटीज़ नहीं होगा। इसका मतलब यह भी हुआ कि 1 रुपये का नोट आरबीआई जारी नहीं करती, तो कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। कौन जारी करता है? भारत सरकार। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपये का नोट 1 रुपये के सिक्के बराबर है। और इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो सिक्के होते हैं वो गवर्नमेंट जारी करती है। इसका मतलब 2 रुपये से लेकर के 10,000 के नोट आरबीआई जारी कर सकती है। क्लियर? थैंक यू।